मुंबई इंडियंस की अगर हम टीम देखें तो ये आपके पास हैं। इन्होंने मतलब थोड़ा सा इनके पास जो है बजट लिमिटेड था, उस हिसाब से इन्होंने अपनी टीम बनाई है। वो अगर आप देखें ट्रेंट बोल्ट ले लिए, जो हमेशा मुंबई करती है, लेफ्ट आर्म सीमर इनके पास होता है। इन्होंने बॉलिंग अच्छी कर ली है, फास्ट बॉलिंग पर्टिकुलरली। दीपक चहर को भी ले आए हैं 9 करोड़ 25 लाख में। तो बुमराह, बोल्ट, दीपक चहर, ये इनके पास फास्ट बॉलर्स हैं। स्पिन में भी अला गजनफर और मिचेल सैंटनर की ऑप्शन ऐड करिए, अगेन गुड ऑप्शंस। विल जैक्स, अगर ये आपके पास होते धीरज भाई, थोड़े से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते विल जैक्स बट यहाँ चले गए हैं। नमन धीर 5 करोड़ 25 लाख में मिले इनको, इनके पास थे भी। रियान रिकल्टन एक ओपनिंग का विकल्प रखा है अपने पास। रीस टॉपली, लिजार्ड, ठीक है यार, विल जैक्स नहीं करते आप बात कर रहे हो, क्योंकि नीचे हमारे पास फिनिशर तब भी खाली हो रहा था ना। रीस टॉपली, लिजार्ड विलियम्स, रॉबिन मिन्स, कर्ण शर्मा, सत्यनारायण, ये थोड़ी सी इनकी बजट बाइज रही क्योंकि इनकी मजबूरी थी। बाकी सारी बजट बाइज पीछे। काफी लोग विवान जैकब्स को कह रहे कि एज फिनिशर हो सकते हैं। विघ्नेश पुथुर, अश्विनी कुमार, सुजीत कृष्णन, राज अंगद बावा, ये सब नाम इन्होंने लिए हैं। बावे ते तो क्या लग रहा है मुंडिया? राहुल भाई आपसे ही शुरू करते हैं। बहुत ब्लू पहना राहुल भाई, इसलिए ठीक है, शुरू कर रहे हैं। नॉट बैड। ओके, मतलब सॉर्टेड। आई थिंक टॉप 4 मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, 5वां आपको पता ही है। ओपनर कौन है रोहित के साथ? रोहित और विल जैक्स। 3 और 4 हो गए आपके, तिलक और सूर्या। 5 हो गए हार्दिक, ठीक है। 5 इज हार्दिक, ठीक है। और मैं देख रहा हूँ किसी को मिस तो नहीं किया हमने। इसलिए पूछ रहा, बताओ। और मैंने बनाई थी ना इनकी। नमन तीर 6 या 7? एक सेकेंड ना, विल जैक्स इन्होंने दिए हैं, ठीक है। अभी फॉरेन प्लेयर्स कितने हो गए? नमनधीर आ गए 6 या 7। दिक्कत ये है कि फॉरेन प्लेयर्स, एक सेकंड पहले इनके फॉरेन प्लेयर्स काउंट करते हैं। विल जैक्स, ठीक है। मिचेल सैंटनर, ट्रेंट बोल्ट 2, मिचेल सैंटनर। आई थिंक ये ना, मुझे लग रहा है विल जैक्स और रायन रिकल्टन दोनों को खिला लें। अरे रॉबिन मिन्स है तो विकेट कीपर। नहीं, वो तो विल जैक्स उससे भी विल जैक्स से ओपन कराओ, रॉबिन मिन्स को नीचे खिलाओ। रॉबिन मिन्स को भी तो इसलिए पिक किया ना। और एक्चुअली इन्होंने, मैं वही बता रहा था, देखो आकाश अंबानी जो हैं आज, उन्होंने अपने बाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आए थे, उन्होंने बोला कि रॉबिन मिन्स जो है हमारे आज से नहीं 2-1 साल से रडार में रहे हैं, तो आप ये वही करेंगे एक्चुअली। तो आपके नमन धीर, रॉबिन मिन्स आ गए, उसके बाद तो सॉर्टेड है। उसके बाद आपकी गेंदबाजी आ जाती है, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट। अब स्पिनर में ये देखना पड़ेगा, दीपक चहर, आपके 3 फास्ट बॉलर हो गए। डेथ के ऑप्शंस क्या हैं इनके पास? बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, अरे दीपक चहर, नहीं हार्दिक। 4 ऑप्शंस गिर रहा हूं। कर्ण शर्मा को अगर ये स्पिनर खिला रहे हैं उस 11 में, कर्ण शर्मा खेलेंगे, इनके बैटिंग भी ले लेंगे। हाँ, क्योंकि स्पिनर तो आपको चाहिए ही होगा ना एक। बेरेंडॉफ किसने लिया था? कौन है फॉरेन प्लेयर्स? बेरेंडॉफ अभी किसने नहीं लिया? पहले इन्होंने लिया था आई थिंक सैंटनर। फॉरेन प्लेयर देखो यार, सैंटनर आ गए ना फिर। तो 100% जो पिक्स हैं इनकी फॉरेन प्लेयर, एक ट्रेंट बोल्ट होगी, एक विल जैक्स होगी, ठीक है। कीपर रिकल्टन के पास जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ओपन करवाओगे नहीं आप। मिचेल सैंटनर को खिलाओ। नहीं, बट अब ये देखना ना कि डेथ में भी बॉलिंग के लिए क्या है ऑप्शन। बुमराह के साथ कोई तो एक होना चाहिए, ठीक है। तीसरा इनका हार्दिक पांड्या डालेंगे। हार्दिक डेथ नहीं डालते हैं। वर्ल्ड कप जिताया था वैसे। नहीं, वो तो देखो उस दिन वो था कि मजबूरी में सभी आ गई। रीस टॉपली अब इंजरी का रहता है, इवन लिजार्ड विलियम्स भी ऑप्शन रखा है। तो इनके 4 ओवरसीज, इनकी कॉम्बिनेशन वही डिसाइड करेंगे कि इनको डेथ में चाहिए या क्या है। क्योंकि दीपक चहर अभी डेथ में उतना ज्यादा, बीच में अच्छा करते थे बट अभी आप उतना नहीं कह सकते हो। उनके लिए ट्रेंट बोल्ट, अगेन इंप्रूव परफॉर्मेंस थी पिछले सीजन, बट हाँ ट्रेंट बोल्ट और दीपक चहर शायद 1-1 ओवर डालते, बुमराह के ये 2 ओवर करवा सकते हैं वहां पर। तो वो 4 वहां निकालोगे तो देन आप मिचेल सैंटनर को या अला गजनफर को, जिसको आपको यार तजुर्बा चाहिए ला सकते हो। हाँ, स्पिन में चाहिए। अब आपकी कॉल अला गजनफर को उन्होंने 4 करोड़ 80 लाख दिए, ठीक है। पिछले साल की प्रॉब्लम्स तो नहीं आएंगी वापस इनके? कलेश वाली, हाँ, ये हो गया रिजॉल्व। अब आई थिंक अब हो जाना चाहिए, सबको खुश कर दिया उन्होंने। किसको?
अदर देन जो दिख रहा है उसके अलावा कर दिया होगा कुछ? नहीं मतलब मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ किसने खुश कर दिया? फ्रेंचाइजी ने। किसको? इन प्लेयर्स को। आपस में इनका उतना नहीं जो हुआ जो बट लोग तो नारे ग्राउंड में लगाते थे। हाँ उनको तो अब शायद उतना वो होता ना वक्त के साथ धीरे धीरे चीजें। इनका आपस का मैं नहीं कह सकता, लोग ही लगाते थे ना नारे, या लगवाए जाते थे वो वही आपसे मुझे नहीं पता। मैं वही कह रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ इनका आपस का मुझे नहीं पता कि आपस का करंट सिनेरियो क्या है, बट फ्रेंचाइजी ने अपनी तरफ से सेटलमेंट करवा दी है कि भाई ये ऐसे है वो ऐसे है, जो भी चीज उनकी रही है। थोड़ा सा इनके साथ भी है एक्चुअली इस टीम में ना, मैं वही देख रहा था, पहली 11 के बाद कुछ है नहीं। देखो फॉरेन प्लेयर्स जो है ना इनकी टीम में, विल जैक्स, ट्रेंट बोल्ट, और दोनों स्पिनर खेल सकते हैं एक तरह से वैसे देखा जाए तो। हाँ दोनों खेल सकते हैं, गजनफर और अला गजनफर और मिचेल सैंटनर दोनों खेल सकते हैं। उस केस में आपको करण शर्मा की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। ये दोनों आपके, ये 4 हो गए आपके फॉरेन प्लेयर्स, ठीक है। बचते हैं अब आपके कितने, 9, 8, 12 चाहिए ना आपको, 8 बचते हैं। उसमें आपके रोहित आ गए, विल जैक्स को मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ ओपन, तिलक वर्मा नंबर 3, उसके बाद सूर्य आ गए, नमनधीर आ गए, रॉबिन मिन्स आ गए, बुमराह आ गए बॉलर्स में, हार्दिक पांड्या आ गए, दीपक चहर आ गए। ये आ गए आपके 8 प्लेयर्स। कितने नंबर? 8 ये इंडियन प्लेयर्स हो गए, 4 मैंने आपको फॉरेन प्लेयर्स गिना दिए इनके। नंबर 12 दे रहे हो आप? मैं इस टीम को 7.8, 7.75। देखो इस टीम में 4 बहुत बड़े मैच विनर्स थे। हाँ इस टीम में 4 बहुत बड़े मैच विनर्स थे जब रिटेंशन हुई। हाँ, मैं तिलक अच्छा, को नहीं उसमें इंक्लूड कर रहा, बट जब रिटेंशन हुई थी तब और अब। नहीं एक मिनट, हार्दिक, रोहित, सूर्या और बुमराह, 4 मतलब इंडिया के कप्तान और 4 सबसे बड़े मैच विनर्स, T20 का बेस्ट बॉलर और T20 के बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट ऑलराउंडर, ठीक है। एक बहुत बड़ा मैच विनर उन्होंने ऐड किया, बेस्ट कप्तान है T20 की, बोल्ट, बहुत ही बड़ा। तो अब अचानक से बहुत बड़े मैच विनर्स हो गए 5। फिर सपोर्टिंग रोल में उनके पास तिलक वर्मा 6, विल जैक्स 7, उसके बाद आप दीपक चहर को लगा दें या मिचेल सैंटनर को लगा दें। आई थिंक दिस टीम हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, इनके पास एक्सपीरियंस है, ये मुश्किल परिस्थितियों से निकल सकते हैं अनलेस वो दिक्कतें सेल्फ इन्फ्लिक्टेड हो, जो आई थिंक। तिलक वर्मा इज ऑल्सो अ चेंज्ड प्लेयर नाउ, इवन रिटेंशन से अब तक ही वो बदल चुके हैं यार। सो मैं ये कह रहा हूं ना राहुल, अपने दुश्मन ये खुद ही है। नहीं हम ऐसी बातें क्यों करें। आई थिंक इस टीम में मैं एक चीज देख रहा था कि इसने जो टीम है बड़ी अच्छी है, बॉलिंग में इन्होंने काफी काम किया। आपने 2 पावर प्ले के ऐसे बॉलर्स लेके आए हो, बोल्ट और दीपक चहर। 4 ओवर ना, नहीं वो तो है सर, देखो बुमराह तो पिछले सीजन में थे, तब भी 9वें-10 पे थे ना। बुमराह कहां थे सर पिछले, क्या बात कर रहा हूँ। बट ये साल मतलब ऐसा नहीं है, पिछले सीजन में सबको ही थे, गामा पहलवान सब थे, बट आपको एक अपने खांचे पूरे करने होते हैं। आई थिंक ट्रेंट बोल्ट इनके जब चैंपियन बने तब इंडिया वर्ल्ड कप जीत रहेगा ना, ट्रेंट बोल्ट सबसे ज्यादा इंपैक्ट इन पे ही आएगा। दीपक चहर का नया बॉल हिलता है। अगर दीपक चहर, मैं चाहता हूं अगर इंजरी कुछ नहीं आती है तो वो कई टीमों के स्टार्टिंग में ओपनर्स के लिए दिक्कत होंगे। आपको पता है हिलता बॉल अच्छे नहीं खेल पाते। ट्रेंट बोल्ट अलग दिक्कत है, तो दोनों साइड से दिक्कत ही दिक्कत है। फिर आपको फर्स्ट चेंज आएंगे बुमराह, वो भी दिक्कत है। हार्दिक पांड्या भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। अगर ये सैंटनर को खिलाते हैं, पता नहीं स्पिनर भी नहीं आप सैंटनर और अला गजनफर दोनों को खिला सकते हो इस 11 में 12 में यार। पता है मैं इनका एक वो जैकब है, क्योंकि इनके फिनिशिंग में मुझे दिक्कत लग रही है। तो अगर ये जैकब वाले बंदे को लेके जैकब बैथम को खिला रहे ना, अगर ये पता नहीं इन्होंने जो भी देख के पिक किया है वो लड़का है ना, तो फिर अगर इन्होंने पिक किया तो फिर खुद सोच के ही किया होगा। मैं इसलिए वहां पे एक खांचा मेरे को लग रहा था कि ओवरसीज वाला, जो मतलब एक फिनिशर वाला, तो इनका काम हो सकता है। बट जैकब्स का मतलब इसलिए एक तो क्या होता है कि न्यूजीलैंड के वो हैं, न्यूजीलैंड वाली लीग की परफॉर्मेंसेस को मैं बहुत ज़्यादा उस तरीके से नहीं वो करता हूँ। वहाँ आपको पता है कि लेथम वगैरह बहुत पिटाई लगा रहे होते हैं, बहुत कुछ चलता है। और ग्राउंड में भी आपको पता है कि वहाँ कैसा बैट हेनरी मारते हैं यार। और पर्टिकुलरली आपको न्यूजीलैंड की कंडीशंस भी देखेंगे, ग्राउंड छोटे, कंडीशंस क्या रहते हैं, टोटली डिफरेंट बॉल गेम है। तो एज अ देखो एक चीज मुंबई की बात होती है, बहुत ज्यादा वैसा
वो नहीं है, बट इनको देखना चाहिए था कि भाई क्या देखो, नमन धीर बहुत अच्छे नमन लड़के धीर हैं। को आप वो देखो, बहुत हाँ। अच्छे लड़के हैं और नमन धीर। ट्राइड एंड टेस्टेड है यार आपके। वही बोला, नमन धीर बहुत अच्छे, बट उसके बाद एक बैट्समैन कहाँ है फिर, आप बताओ। अब ये है ना कि इन्होंने जो अपने पिक्स रखे भी हैं, विल जैक्स को ओपन ही कराना चाहिए। अगर पिछले बार एक मैच था, रोमेरियो शेफर्ड ने नीचे से रन ना मारे होते, जीते नहीं होते। हाँ। आपको जरूरत होती है मनोज, इसलिए बोल रहा हूँ। तो मुझे ये टीम अच्छी लग रही है, बट मैं उनका नहीं जानता, जॉन जैकब्स का। अगर वो उन्होंने उस बिहाफ में रखा है। ये जो हम उस दिन ऑक्शन की बात करते, अश्विनी कुमार जब पिक हुए इनके, तो बड़े अलग ही उनका एक जोश था, खुशी थी। स्काउट वहाँ पर किया होगा। शायद हम स्काउट की बात करते थे, और ये शेरे पंजाब में भी खेले, वहीं से शायद अश्विनी कुमार राणा में उनका, क्योंकि देख रहा था तो वहां से लेफ्ट आर्म ऑप्शन है। अश्विनी कुमार वहीं शेरे पंजाब में खेले, पंजाब भाई से। सीके ये मुश्ताक अली तो खेल नहीं रहे। हाँ, तो ये शायद एक बात हो रही थी, शायद उनकी वो ऑक्शन टेबल में इसलिए देख रहा था कि ऑक्शन टेबल पर Right, इतना right. क्यों हो रहा था उनके लिए। आप अगर एक बारी देख लें, नहीं वो लिखा एक अश्विनी कुमार। जैकब बैथल नहीं यार, उनके पास अलग है, बेवन हाँ, जॉन। जैकब्स, वो- अरे वो लोग जैकब बैथल बोल रहे वही हैं, है, आपको वही पता है, RCB बेवन जेक। ये मतलब जो- बेवन जैकब्स अलग है ये प्लेयर। हाँ, ये जो है न्यूजीलैंड के प्लेयर, ये जितना न्यूजीलैंड के उस time player देखा है। था। लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, बोले यार जैकब बैथल तो उसमें है, इनके पास बेवन जॉन जैकब्स है। यार अब देखो, अब इन्होंने जैसे रॉबिन मिन्स को भी लिया है। हाँ। रॉबिन मिन्स के शायद पिछले साल इंजरी हो गई थी ना, और क्या था, एक्सीडेंट तभी तो बाइक में हूँ। और वो भी। अब यार मतलब मुझे मुंबई में ये चीज अच्छी लगती है कि वो नए लड़कों को एटलीस्ट बोलते हैं यार जाओ। अच्छा, विग्नेश पुथुर जो है वो भी एक चाइनामैन है। मैंने बहुत ज़्यादा देखा नहीं, बट मैं वही इनके बारे में पढ़ रहा था कि ये जो है चाइनामैन यहाँ पर एक गेंदबाज हैं, तो वो बैटिंग इनकी शॉर्ट है, रॉबिन मिन्स नीचे है, वो आते हैं क्या करते हो बात अलग है, पर मुंबई नए लड़कों को बनाता है। तिलक वर्मा जब आए थे तो कुछ इतने बड़े नहीं थे। नमन अश्विनी धीर आए कुमार थे। यू राइट, 23 साल के हैं। उनके ऊपर मतलब खुश, ये भी Left arm fast left bowler। arm। तो बड़ा वहाँ पर मतलब शायद इनको लगा था कि बेस प्राइस में मिल गया, हम सोच कर आए थे, उस तरीके की चीज़ें लगी। सो इन्होंने बेसिकली एमआई के 3 ट्रायल्स हुए थे हाँ, और तीनों अटेंड करे। ओके, हमें वही कह रहे, तो इसीलिए शायद वो खुशी इनकी मतलब थी आप कि भाई बेस प्राइस में ही मिल गया, और हम तो चाह रहे थे। तो हो सकता है कि लेफ्ट आर्म का ऑप्शन एक रखना चाहते हो, ये जो हम बात कर रहे थे कि भाई आप इनको भी एक ऑप्शन के तौर पर रखोगे कि भाई बैकअप नहीं तो जो भी चीज़ वहाँ पर रहती है। इनकी 11 जो बनते हुए भी दिख रही है, रोहित शर्मा और विल जैक्स, इन दोनों से अगर ओपन कराया जाए। नंबर 3 तिलक, नंबर 4 सूर्य कुमार यादव, नंबर 5 आपके हार्दिक पांड्या होंगे, नंबर 6 पर आपको अब कीपर, क्योंकि रॉबिन मिन्स होंगे वहाँ पर, तो वो होंगे। 7 नंबर पर आपके एज एन इम्पैक्ट प्लेयर नहीं 6 तो नमन धीर, 6 नमन धीर। मतलब जो भी होता है 6 नमन धीर डाल के मिन्स और 7। उनमें से मतलब अब देखना नमन पड़ेगा। धीर थोड़ा देखा हुआ है हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि इसलिए। जो भी होता है मिन्स और 7 मिन्स। 7 हो गया आपके पास। फिर इनके पास ये लग्जरी है कि सेंटनर को भी खिला सकते हैं। सेंटनर इज नॉट अ बैड नंबर 8। वो छक्के मार देते हैं। हाँ, सेंटर नंबर 8 पर फिर हो जाएंगे। फिर आपके पास ऑप्शन ये कि अला गजनफर भी आपके साथ खेल रहे हैं, क्योंकि ऊपर से आपके ओवरसीज अभी तक एक हुआ था, एक ही हुआ था मेरे ख्याल से, ट्रेंट बोल्ट जो हुए। ऊपर से एक ट्रेंट बोल्ट नहीं, सॉरी, विल जैक्स। विल जैक्स। हाँ। विल जैक्स एक हो गए। अब हमने मिचेल सैंडर और गजनफर दोनों खिला दिए 3, और एक हो गए ट्रेंट बोल्ट। 4 ओवरसीज अब हो गए इनके पूरे। अगर आपको डेथ का मसला लग रहा होगा तो गजनफर को ना खिलाते हुए टॉपली या लिजार्ड विलियम्स, जो भी आपको बेहतर ऑप्शन जो लगता है। गजनफर का बोल रहा ना, मुझे एक चीज लग रहा, जब हार्दिक कप्तान थे तो आपको याद होगा राशिद और नूर एक साथ खेले थे, तब हार्दिक कप्तान ही थे। तो लगा था कि यार हार्दिक और नूर एक साथ, मतलब हार्दिक, राशिद और नूर, बट उन्होंने खिलाया और करके भी दिया प्रूव। हाँ। तो एक जो अल्लाह गजनफर आया, तो मुझे हार्दिक वाला फैक्टर थोड़ा ज्यादा मुझे मैं लगा। वही करूँगी, क्योंकि अगर आपको लगता है कि हमें बॉलिंग के लिए डेथ में चाहिए बुमराह के साथ, एक हम चाह रहे हैं कि कोई ऑप्शन ही वैसा रहे, क्योंकि टॉपली इंजर्ड रहते हैं, बट टॉपली एक ऐसे बॉलर हैं जो डेथ में यॉर्कर्स वगैरह अच्छी नेल करते हैं। पिटाई बहुत ज्यादा उनकी ऐसा है कि नहीं होता कि होती रहे। लिजार्ड विलियम्स में बहुत ज्यादा श्योर नहीं हूँ, लिजार्ड विलियम्स थोड़ा अप एंड डाउन ज्यादा रहा है। कितने नंबर दे रहे हो? नंबर हो गए हैं आपके, उधर देख रहे थे एसी में। मैं 8 दे रहा हूँ। 8 नंबर दे रहे हैं आपने कितने दिए थे राहुल? मैंने दिए थे 7.75। 7.7। मैं भी 8 ही दूंगा, मैं अभी कंसीडरिंग देयर मैच विनर्स। 7.5। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।